अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आपकी खिदमत में हाजिर है समीना जबी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी प्यारी बहन समीना जबी, हमारे बेटे आयमन और सारी टीम को और आप सबको भी अपनी शया निशान अजर अता फरमाए जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस दर्स को सुनने के लिए आप माशाल्लाह से बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज का जो दर्स है वो बहुत ही बड़ी परेशानी वाला वो मतलब जो मौजू है वो बहुत ही ऑलमोस्ट हर तीसरे घर की ये कहानी है कि हम पर जादू हो गया है और हम परेशान हैं और हमें मतलब हवाई चीजें तंग कर रही हैं। तो आज फिर हमने सोचा कि हम ना दर्स देते हैं काला जादू क्या है या जादू क्या है, खास तौर पे काला जादू, और काला जादू किसे कहते हैं और उसका तोड़ क्या है। सबसे जरूरी बात यह है कि जादू तो हो गया या जादू होने करने वाले ने कर दिया, अब हम करें क्या। तो जाहिर है बहुत मुश्किल पेश आती है। हम तरह तरह के जो होते हैं बैठे हुए लोग दुकानें सजा के हमारे पास जादू का तोड़ है, इधर आए। और ज्यादातर वो ढंगसाल होते हैं, ज्यादातर फ्रॉड होते हैं। असल में जो आलिम होते हैं वो बड़े कम मिलते हैं और इसलिए वो फिर अपना उन्होंने एक अलग से ढोंग रचा रखा है लोगों को लूटने का, परेशान करने का। तो इंशाल्लाह आज हम इस दर्स में जानेंगे कि इसका हम घर बैठे हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल से किस तरह से इलाज कर सकते हैं अगर हमें शक हो या यकीन हो जाए कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है। तो शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान ज़िल मुल्कि वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने आपके सामने सूरत अल हजर है, आयत नंबर है 17 और 18 और उसकी 2 आयत की मैंने तिलावत की है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतानों के बारे में जो फरमा रहे हैं वो उसकी मैं तिलावत की है 2 आयत की और अब उसका तर्जमा बयान करती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और हमने आसमानी कायनात के निज़ाम को मरदूद शैतान से महफूज कर दिया है। हाँ, मगर जो कभी चोरी छुपे सुनने के लिए आ घुसा तो उसके पीछे क्या करते हैं कि उसके पीछे हमने उसके उसको एक जलता चमकता शहाब उसके पीछे लग जाता है। यानी एक सितारा है जो जलता हुआ आग के अंगारे की तरह होता है और उसके पीछे लग के उसको मारता है, भगाता है और मार के भगा देता है उस शैतान को जो आसमान दुनिया तक पहुंच गया था। तो होता यह है कि शयातीन अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है, जैसे हम हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत मुख्तलिफ उम्मतें पैदा फरमाई हैं और हम एक इंसान है, इंसान की उम्मत है, मगर सबसे जो अशरफ अल मखलूकात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है, क्योंकि उसको अपने मुबारक हाथों से बनाया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो जिन्नात मखलूक है वो भी मखलूक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो बहुत ज्यादा, उनको अल्लाह पाक ने, शैतान की ये औलादे हैं और शैतान वो है जो रांधा गया अल्लाह पाक की बारगाह से। तो उसकी जो औलादे हैं उसका काम ही ये है कि इब्ने आदम की औलाद को तंग करना, सताना, नेकियों से रोकना। अच्छा, ये पहले तो ये क्लियर करूं कि 2 तरह के शयातीन हैं, ठीक है। एक तो शैतान ये है कि जो हमारे घर में होते हैं, शैतान की औलाद होती है, हम सब का एक एक शैतान है, ठीक है।
तो वो शैतान क्या करता है, हमें नेकियों से रोकता है, हमें नमाज से रोकता है, हमें कुरान से रोकता है, हमें अच्छे अखलाक से रोकता है, बुरे कामों की तरबियत देता है, बुरे कामों की तरगीब देता है। तो वो हम कभी उसका कहना मान लेते हैं, कभी अल्लाह पाक ने जो फरिश्ता है, जो हमारे दिल में शैतान भी है फरिश्ता भी है, शैतान जो है वो हमें बुराई का हुक्म देता है और बुराई की तरगीब देता है, और जो फरिश्ता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से हमें नेकी की तलकीन करता है, और सुभान अल्लाह नेक कामों के लिए हमारे मददगार के लिए अल्लाह पाक ने उसको हमारे साथ रखा हुआ है, वो हमारे दिल में है, दोनों फरिश्ता भी और शैतान भी। अच्छा, ये जो शैतान है इसका काम ये है कि ये हमें नेकियां कम करने दे, नेकियों से रोके, लेकिन ये हमें सता नहीं सकता। ठीक है, डिफरेंस क्या है जादू वाले शैतान में और इस शैतान में जो हमारे साथ है, ये हमें नेकियों से जरूर रोकेगा लेकिन हमें सताएगा नहीं। मसलन जिस पर जादू हो जाता है, वो जो शैतान होते हैं वो फीमेल है या मेल है, इनके भी मेल भी हैं फीमेल भी हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो वो जब शैतान होता क्या है कि काला जादू किस तरह से करते हैं, इंसान जो है ना वो, जैसे मैंने कहा अशरफ अल मखलूकात है, तो बाज दफा वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है और वो ऐसे अमल करता है जिससे शयातीन जिन्नात उसके कब्जे में आ जाते हैं। ठीक है, सारे नहीं, एक या दो या चार जितने की भी वो ताकत रखता है, उनको अपने कब्जे में कर लेता है। कब्जे में करने के बाद फिर वो जिस भी अपने रिश्तेदार को या कोई आमिल है, वो इस तरह से काला जादू कर रहा है, लोग उसके पास आ रहे हैं, कहते हैं मैंने फलां रिश्तेदार से मैं बहुत जेलस हूँ, उसकी उसकी जो उसकी जिंदगी है इतनी आला, उससे मैं बहुत जेलस हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप ऐसा अमल करो कि वो ना शैतान उसके पीछे लग जाए। जादू मैं करवाने आया हूँ। काला जादू इसलिए इसे कहते हैं कि शैतान जो है वो आग से बना है, ठीक है ना। शैतान को शोले भड़कती हुई धुआंधार आग से अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है, ठीक है। इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। अच्छा, शैतान जो है जब ये काला जादू जिस पर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एक तो ये पैदा ही शोले से हुआ है, धुआंधार आग से हुआ है, ठीक है। काले स्याह शोले से ये पैदा हुआ है शैतान। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि जब ये तंग करते हैं, जिस पर जादू हो जाता है और ये आ जाते हैं उस बंदे या बंदी को तंग करने, तो उसके कपड़ों को जला देता है, ठीक है। इसको यानी बिल्कुल राख कर देता है कपड़ों को। जहां से दिल चाहता है उसका कपड़ा पकड़ता है, उसको सेंटर से जला दिया, दुपट्टा जला दिया, कमीज जला दी, पजामा जला दिया, कुछ भी जला देता है। ये सबसे बड़ी इसकी निशानी होती है काले जादू की, कि कपड़ा देखे इंसान अच्छा वाला कपड़ा रखा था, इससे से भी नहीं जला, मगर ये है कि कपड़ा जल गया हुआ है। तो वो समझे कि उसमें तशवीश करने वाली बात है, पहले तो मेक श्योर करें कि किसी ने जला के तो नहीं रख दिया इस तरह से। लेकिन वो फर्क होता है बड़ा, ठीक है। दूसरा इसकी निशानियां ये हैं कि खून के छींटे पड़ते हैं, और तीसरा ये है कि सर में शदीद दर्द भी रहता है, और सर से ऐसे जैसे धुआं उठता है, चूंकि वो शैतान चिमट गया हुआ है, वो खून की तरह सरायत कर गया हुआ है इंसान के अंदर। जिस शैतान को भेजा था उस आमिल ने कि जाओ उसको तंग करो, वो उस बेचारे इंसान के अंदर आके सरायत कर गया हुआ है। उसके खून में मतलब जैसे खून चल रहा है, इस तरह उसके जिस्म में चल रहा है। अब वो तरह तरह से तंग करता है। बाज दफा क्या करता है कि इंसान पैसे कहीं रखता है, पता चलता है वो तो है ही नहीं, उठा के कहीं और रख देता है, चीजें उठा के कहीं और रख देता है, तंग करता है। तो तरह तरह से उसको तंग करता है। अच्छा, बाज दफा इंसान उस मरीज का जिस पर ये जादू हो जाता है, उसका रंग पीला जर्द हो जाता है, और वो डिप्रेशन में, बहुत बुरी तरह डिप्रेशन में इंसान गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा, बाज दफा बेचारे इंसान को पता नहीं होता, वो डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, डॉक्टर एंटी डिप्रेशन से उनका इलाज करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। तो होता ये है कि ये जेलसी से, ये सारा जो अमल है, ये जेलस होके इंसान हसद करता है अपने किसी रिश्तेदार से या किसी अपने कॉलीग से या किसी भी अपने दोस्त से, उसके उसके हुस्न से या उसकी दौलत से या उसके ओहदे से। तो इस तरह से जेलस हो गए, या उसने खूबसूरत घर ले लिया तो जेलस हो गए, गाड़ी ले ली तो जेलस हो गए। तो ये जो जेलसी है, चूंकि ये हसद है, और हसद भी ये आग, जैसे कहते हैं ना कि हसद जो है सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि काला जादू करने वाले या जादू करने वाले, करवाने वाले, दोनों ईमान से खारिज हो जाते हैं, और इस्लाम में इसकी बड़ी सख्त सजा है। इस्लाम में यह है कि साबित हो जाए कि ये जादू इसने करवाया है और इसने किया है, दोनों को कत्ल का हुक्म देता है इस्लाम, उनका सर कलम करने का हुक्म देता है इस्लाम में। इतनी सख्त इसकी सजा है, और फिर इस्लाम से उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला खारिज कर देते हैं, उसका ईमान उसके साथ नहीं रहता। जो जादू करे या करवाए, दोनों बराबर के शरीक हैं, ठीक है। ये तो सजा हो गई, और आखिरत की सजा जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है।
जादू शुरू तो हुआ बनी इसराइल से। बनी इसराइल में जो सबसे पहले जो जादू उन्होंने शुरू किया वो ये किया कि जब उनको किसी और की बीवी खूबसूरत लगती थी तो वो उसको चाहते थे कि ये इसको छोड़ दे अपने शोहर को और ये मेरी तरफ आ जाए। तो उस पर जादू ऐसा असर करता था कि वो बेचारी अपना उसके बस में नहीं रहता था, वो अपने खामद को छोड़ती, अपनी औलाद होती तो उसको भी छोड़ आती और वो भाग के उस आदमी के पास आ जाती जिसने वो अमल कराया था। तो ये शुरू वहां से हुआ है। बहरहाल आज भी है और बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसकी आप करें क्या? ये जो मैंने सूरत अल हजर की पहली 2 आयात पढ़ी हैं, ये है आयत नंबर 17 और 18। सूरत अल हजर है, पारा नंबर है 14 और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमा रहे हैं शैतानों के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं और हमने आसमानी कायनात के निज़ाम को मरदूद शैतानों से महफूज कर दिया है और मगर जो को भी चोरी छुपे सुनने के लिए आ घुसा तो एक शहाब या एक चमकता हुआ सितारा उसके पीछे लग जाता है और उसको मार भगाता है या उसको जला देता है। ठीक है। अच्छा, ताकत इनकी देखें जिन्नात की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको इतनी ताकत दे रखी है कि ये पहले आसमान तक चले जाते हैं। वहां पे जाके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऊपर से हुक्म भेजते हैं कि जमीन पर ये हुक्म है, ये हुक्म आने वाला है, फरिश्ते फिर आपस में उसको डिस्कस करते हैं। फरिश्ते बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो जमीन में फलां हिस्से पर इस चीज का इरादा रखते हैं, इस काम का इरादा, बहुत खास कामों का इरादा रखते हैं। ठीक है। कहीं कुछ सैलाब आना है, जलजला आना है, तबाही आनी है या अल्लाह पाक की रहमत बरसनी है। तो ये खास अमूर जो होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हुक्म से जब मलाइका को बताते हैं कि अब जमीन की तरफ हमारा ये काम करने का इरादा है, तो मलाइका आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो अब ये शैतान जो है ये जाते हैं पहले आसमान तक पहुंच जाते हैं और मलाइका की बातें भी सुनते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निज़ाम क्या फरमा रखा है कि जब भी कोई शैतान वहां तक पहुंच जाता है, पहले आसमान देखें जरा इनकी पहुंच कहां पर है। हम तो समझते हैं ना ये कनाडा कैसे आ जाते हैं, पाकिस्तान में किसी ने अमल कराया तो ये कनाडा कैसे आ गए, तो ये तो पहले आसमान तक चले जाते हैं। और वहां पर जब फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं या कोई चोरी छुपे को उनके कान में भुनक पड़ जाती है तो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया, एक एक शुहाब शुहाब जो है, ये शोला है, सितारा है, वो उसके पीछे भागता है और उसको कैच करके या उसको जला देता है या उसके डर से वो फौरन वापस आ जाता है शैतान। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आमिल हैं, करते क्या हैं, क्या करते हैं कि जब वो इस अमल को अपने अमल, मुझे नहीं मालूम वो कैसे अमल करते हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह ना करे, ना ही मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ी है। तो बहरहाल ये जो आमिल होते हैं जादू के, वो अमल से, गंदगी से, ये शैतान जो है गंदे हैं। हमारे घरों में भी जो शैतान जहाँ रहते हैं ना वो वॉशरूम है, वॉशरूम की जगह में ये रहते हैं। अच्छा, अब ये करते हैं कि जैसे कोई कहता है जी फलां पे जादू करवा दो। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने आजकल व्हाट्सएप पे भी अपनी फोटोज लगाई हुई हैं और वैसे भी कोई फंक्शन हो, कोई छोटी सी भी पार्टी हो तो हम शेयर्स करते हैं फ्रेंड्स के साथ फोटो, हम रिश्तेदारों के साथ फोटो शेयर करते हैं। हमें नहीं मालूम जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं उसको हमारे इस खुशी की कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, हम खुद ही उसकी हेल्प कर देते हैं। अब वो रिश्तेदार या हमारा दोस्त जेलस हुआ है, उसको बहुत ज्यादा इसकी तकलीफ हुई है हमारी उस खुशी की या कामयाबी की। अब वो क्या करता है कि मैं तो जाता हूँ इसके पास, आमिर के पास, और इसके ज़ाहिर है आरे के पास तो नहीं मालूम कि कैसे जादू करना है। इन जादूगरों के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये फोटो है, ये फोटो देख लो और इसको नुकसान पहुंचाना है जितना भी हो सके। मेरा मुझे उस वक्त ठंड पड़ेगी जब तक कि मैं इसको देखूं कि ये इसके पास ये कुछ नहीं रहा, जो कुछ ये इसका मैंने देखा है, जो भी मर्तबा है, दौलत है, खुशी है, कुछ भी। ठीक है। वो कहता है हाँ हो जाएगा। उन जालिमों ने अपनी बड़ी बड़ी फीसें भी रखी हुई हैं, बकरों की लाइन लगी होती है, इतने बकरे लाओ, कब्रिस्तान जाना है, तवीज करने हैं, ये है, खून से लिखने हैं, बहुत कुछ गंद इनके पास होता है। बहरहाल दो चीजें हैं, इसमें एहतियात करें कि एक तो हमें नहीं मालूम जिनको हम अपनी फोटो भेज रहे हैं वो हमारा दुश्मन है या दोस्त है। ठीक है। हम उनको तकलीफ देंगे या उनको वाकई खुशी होगी, इसकी एहतियात करें। दूसरा यह है कि वो किसी इंसान का, ये जादूगरों को क्या जरूरत होती है हमारे बालों की, हमारे कपड़े की, जो हमने पहना हुआ इस्तेमाल शुदा कपड़ा है, दुपट्टा है,
कोई ऐसी चीज अगर उनके हाथ लग जाती है जो हमें हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो भी इनके लिए बड़ी मददगार होते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि जब हम अपने पुराने कपड़े खासतौर पे पाकिस्तान में हम देते हैं तो किसको दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही हाथों हम अपने कपड़े उतार के उस जालस रिश्तेदार को दे रहे हैं जो कि हमारे लिए जादू में इस्तेमाल कराए ये कपड़े हमारे, या बाल हमारे कंघी करें तो बालों को मेक श्योर करें कि बालों को समेट दिया गया है। यानी ये एहतियातें हैं, ठीक है, क्योंकि इन चीजों की इनको बहुत ज्यादा हेल्प होती है, खास तौर पर फोटो की। ठीक है, अच्छा, जब ये अमल करते हैं और वो शैतान आ जाता है जिसकी तरफ अमल किया जाए, चाहे कनाडा में किसी के लिए उन्होंने कराया है और पाकिस्तान में अमल करने वाला बैठा हुआ है, उसने उस शैतान को फोटो दिखाई, उसको भेज दिया कि फलां के पास जा, इनकी ताकत इतनी है कि पलक झपकने से पहले ये आ जाते हैं शयातीन जहां भी इनको पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये उसके अंडर आ गया, उस जादूगर के अंडर आ गया जिसने जादू किया। अब ये शैतान फीमेल है या मेल है, ये आ गए और उस बेचारे को जिस पर कराया गया है उसके अंदर इन्होंने सरायत कर गए। अच्छा, ये ज्यादातर खवातीन को ज्यादा तंग करते हैं, खवातीन पर इनकी गिरफ्त बड़ी मजबूती से आ जाती है। अब जब आसार जाहिर होना शुरू हो जाएं कि हमें क्या आसार, मैंने बताया मुख्तलिफ आसार है, या तो घर में कहीं खून के छींटे आ गए, ठीक है, ये भी समझ लें कि काला जादू हम पर हो गया है, हम पर बड़ा सख्त जादू हो गया। ठीक है, या ये है कि हमारे कपड़े जलने शुरू हो गए हैं, कपड़ा देखते तो जला हुआ निकलता है, या यह है कि हम कहीं चीज रखते हैं वो मिलती नहीं, कहीं और पड़ी होती है, ऐसी अजीब जगह पे पड़ी हुई मिलेगी कि जहां हम सोच भी नहीं सकते कि मेरा तो वहां हाथ ही नहीं पहुंच सकता, तो किसने रखी? उस जिन ने रखी जो हमारे घर में आया हुआ है हमें परेशान करने। और फिर यह है कि सर में सख्त दर्द रहे, बुखार हो जाए, या एग्जाइटी बहुत ज्यादा हो, बेचैनी, क्योंकि अब वो शैतान अंदर गया, उसका तो काम ही है हमें परेशान करे, बेचैन करे। तो अब हम करें क्या? बजाय इसके कि हम इन दूसरे आमलों के पास जाएं, वही होते हैं, ये जादूगर ही होते हैं, कहते हैं हम तोड़ हमारे पास है, असल में किया इन्होंने होता है। और तोड़ भी वाकई ये करते हैं जो असल में होते हैं जादूगर, वो कहते हैं हाँ हमारे पास तोड़ है, अब तुम भी पैसे दो, हम इसको तोड़ देते हैं। अब करते क्या है कि वो अगर वो सही आमिल है तो अब वो क्या करेगा, माल पहले लूटेगा, खाएगा, उसके बाद तरह तरह के अमल बताएगा, गंदे गलीस अमल बताएगा, उसके बाद कहेगा कि उस शैतान को मैं अपने काबू में करता हूँ, और उसको कहेगा आप इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दो। ये एक तरह का उस आमिल का, अगर वो सही आमिल मिल गया है जो वाकया ही वो जानता है अमल तोड़ वो जानता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, खास तौर पे इन मुल्कों में हम कहाँ जाएं। पाकिस्तान में भी जैसे मैंने शुरू में कहा कि लुटेरे ज्यादा हैं, ढंगसाली ज्यादा हैं, फरेबी ज्यादा हैं, असल जो हैं, जो वाकई जो आलिम हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पाक कलाम से लोगों को रूहानी इलाज करते हैं, वो बहुत कम है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशक इंसान को कमजोर बनाया, शैतान के मुकाबले में, जिन्नात के मुकाबले में हम इस जहान में कमजोर हैं। इस वक्त वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन आखिरत में हम उन्हें देख सकेंगे, वो हमें नहीं देख सकेंगे। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो पाक कलाम है ना, कुरान करीम, वो हर चीज से अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह उसको मजबूत और हर चीज से ज्यादा ताकत उसमें अता फरमाई है, तासीर अता फरमाई है, उसका असर अता फरमाया है। और वो हर चीज से, जैसे हम कहते हैं सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा परवरदिगार आली रुतबे वाला, इसी तरह जो पाक कलाम अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है वो बहुत ज्यादा आला रुतबे वाली है, और वो इन शैतानों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल से कंट्रोल करती है। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले तो आप ये भी कर सकते हैं, जब ऐसे असरात जाहिर हो जाएं और ना भी जादू हो, वैसे भी डिप्रेशन भी हो जाए, तब भी ये जो आयात हैं, ये तो कुरान करीम है, नूर ही नूर है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि सूरत अल हजर की आयात जो हैं 2, 17 और 18, और वाहिज ना हा मिन कुल्ली शैतान रजीम, और इल्ला मानिस तारा का समा फातबाहु शिहाब मुबीन। ठीक है, ये 2 हैं, 17 और 18, 2 छोटी छोटी आयतें हैं। इनको हमने एक पानी का बड़ा बॉटल ले लें या बड़ा जग ले लें, और उसके ऊपर हमने बावजू होके तो 70 दफा पढ़ना है। कितनी दफा? 70 टाइम। ठीक है, 70 टाइम, 70 दफा हमने पढ़ के फूक मारनी है पानी पे, और ये अमल हमने 11 दिन करना है। 11 दिन करके हम उस मरीज को पिलाएंगे, या खुद पढ़ रहे हैं अपने लिए तो हम खुद पढ़ेंगे, फूक मारेंगे, और वही पानी सारा दिन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने क्या करना है कि पाक साफ सुथरे रहना है, क्योंकि ये जिन्नात खबीस हैं, गंदे हैं, और ये पाक साफ सुथरे लोगों को पसंद नहीं करते। रहमत के फरिश्ते पसंद करते हैं, मलाइका पसंद करते हैं, मगर शयातीन गंदगी को पसंद करते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि हम गुस्ल रोजाना कर लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, और अपनी जुबान को जिक्र पाक से तर रखें।
सूरत अल बकरा की जो आखिरी आयात हैं, 2 आमन रसूल, वो पढ़ें और इंशाल्लाह सुबह शाम, ठीक है, सूरत अल हशर की आखिरी 3 आयात जो हैं वो पढ़ें इंशाल्लाह। और उसके अलावा आयतल कुर्सी को मामूल बना लें, हर फर्ज नमाज के बाद भी पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने आप को पाक साफ सुथरा रखेंगे, नमाजें बाकायदगी से पढ़ेंगे, सूरत अल बकरा का आखिर पढ़ेंगे, सूरत अल जो है हशर की आखिरी 3 आयात पढ़ेंगे। और अगर मंजिल एक है, यूट्यूब पर भी पढ़ी हो, आप डालें ना मंजिल, तो वो मंजिल खुद ना भी पढ़े तो उसको पूरा एक दिन ना एक पूरी लगा के सुन लें, ऊंची आवाज में घर में लगा छोड़ें, क्योंकि उसमें सब शैतानों को भगाने वाली आयात हैं, ठीक है। तो ये दफा हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं होगा, अमल होगा, रोजाना आप करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अमल तो 11 दिन है, ठीक है। उसके बाद आपका दिल चाहता है 11 दिन खत्म हो गए दोबारा शुरू कर लूं, मुझे काफी फर्क पड़ा है तो दोबारा कर लें, यहाँ तक कि इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। और इंशाल्लाह पूरे यकीन के साथ करें कि मेरे रब के पाक कलाम से बढ़कर कोई जो है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है ना। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही नफरत करेगी, ये जो जिन्नी है या जिन है, जो भी आया हुआ था आपकी तरफ, ये आहिस्ता आहिस्ता उसको नफरत हो जाएगी कि ये तो बहुत पाकीज़ा इंसान है, ये तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती है, ये करता है, मुझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अल्लाह के जिक्र से, क्योंकि ये काफिर है। तो ये निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह शफा आनी शुरू हो जाएगी और अल्लाह पाक के करम से। और जो सूरत फलक और नास है उसको भी हम 11-11 दफा रोजाना सुबह शाम पढ़ लिया करें, पढ़ के अपने सर पे भी, हाथों पे फूका, अपने सर पे फूका, अपने पूरे बदन पे फूका, और उसके बाद जो है अगर पानी है तो पानी पर भी फूक दें। तो जैसे हमने ये पी रहे हैं इसका पानी, सूरत अल हजर की 2 आयात का पानी, इसी तरह सूरत अल फलक और सूरत अन नास एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 11 दफा सूरह फलक पूरी पढ़ें, फिर सूरह नास पूरी पूरी पढ़ें, और उसके बाद अपने पूरे जिस्म पर भी दम करें, अपने दिल पर भी फूंक मारें, अपने जहां तक हाथ पहुंचते हैं पूरे जिस्म पर उन हाथों को फेरें इंशाल्लाह। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। यहूदी था लुबैद, उसकी बेटियों ने जादू किया था, और वो खुद भी जादूगर था, उसने बेटियों को भी सिखाया हुआ था। और इसी तरह उसने एक मुलाजिम रखा, एक नौकर रखा, आपकी खिदमत में पेश किया, और वो आपकी कंघी के बाल उनको देता था। आप जब कंघी का फरमाते थे ना, तो कंघी में जो बाल अड़ जाते थे वो निकाल के उनको देता था, और उसने उन बालों पर किया। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुआ, आपकी हालत तकरीबन 6 महीने आप पर असर रहा। और चूंकि आप अल्लाह के रसूल थे, असर बहुत कम रहा, मगर जादू उसने बहुत सख्त किया था कि आप समझते थे कि आपने कुछ काम, ये काम कर लिया, मगर अभी किया नहीं होता था। तो फिर एक दफा एक दिन आप सो रहे थे, तो 2 फरिश्ते आए, वो आपके पाँव की तरफ खड़े हो गए, और एक ने कहा कि ये साहब कौन है, दूसरे ने कहा ये अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा इनको क्या हुआ है, तो उसने कहा कि इन पर जादू हुआ है। तो पहले ने पूछा किसने जादू किया, उसने कहा लुबैद जो है यहूदी उसने किया हुआ है। और फिर उसने कहा कि अच्छा वो कहाँ पर है, उसका अब कैसे तोड़ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये फलां कुआं है, उसके अंदर आपके बाल जो है, बाल मुबारक, उसके ऊपर जादू किया हुआ है, और उसकी गिरें बांधी हुई हैं, गिरें बांधी हुई हैं 11, और वो गिरें कंघी के ऊपर बांधी हुई हैं, और वो कुएं में पड़ा हुआ है, वो आपके बाल मुबारक, तो वहां से निकाले जाएं। और फिर सूरह फलक और नास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाई। उन्होंने कहा कि ये सूरह फलक और नास है, और ये सूरह फलक और नास एक दफा एक आयत पढ़ेंगे तो वो एक जो उसकी गिरा है वो खुल जाएगी। 11 ही इसकी आयात हैं दोनों सूरतों की, और 11 ही उसमें गिरें थी, वो धागे की गिरें बांधी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के ऊपर। तो वो एक एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो गए, और उन्होंने कुएं से वो बरामद किए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे, और साथ में उन्होंने जो जादू करके रखा हुआ था, तो वो निकाला, और उसके ऊपर आपने सूरह फलक की एक आयत पढ़ी और एक गिरा खोली। इसी तरह 11 आयतें हैं, दोनों सूरतों की एक एक आयत पढ़ते गए, एक एक गिरा खोलते गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिफाए कामिला अता फरमा दी। अच्छा, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दोनों सूरतें अता फरमाई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, उन पर भी ये शरीर लोग जब इस तरह से उनको सताएंगे, तो अल्लाह पाक ने हमें सूरह फलक और नास अता फरमा दी हैं, और इनसे बढ़कर जो है सुभान अल्लाह कोई और पाक कलाम नहीं जो हमारी हिफाजत करे। वैसे भी हम अपने बच्चों पर भी पढ़ के सुबह उठने एक एक मामूल बना लें कि हम सुबह जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना, पानी रख लें, उस पर वो दम करके फूंक मारी, और फूंक मारने के बाद उसको खुद भी पिए, अपनी फैमिली को भी पिला दें, ताकि बाबरकत पानी है, अल्लाह पाक की पाक कलाम वाला पानी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शैतानों के शर से महफूज रखे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हर हासद के हसद से,
और हर जादूगर के जादू से और हर बुरे आमिल के अमल से। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।